रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। कल जब पीटीआई के हमायत याफ्ता पीटीआई के वसीम कादर मुस्लिम लीग नून में गए तो हमने उनके माजी के ऊपर वीडियो भी एक बनाई थी। तो जब ये वसीम कादर गए तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐलान किया गया कि अब जो भी इस किस्म का होगा उसको एक इबरत का निशान बनाने के लिए वसीम कादर के घर के बाहर एहतजाज करना चाहिए और वहाँ पर लोटों की तस्वीरें और जो नारेबाजी होती है वहाँ पर जाके की जाए, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको वायरल किया जाए, ताकि जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर किसी पार्टी में चल जाए तो उनको एक सबक मिल जाए। तो इस तरह का जो पैगाम थे वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मिले और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने प्रोग्राम बनाना भी शुरू कर दिया वसीम कादर के घर के बाहर जाने का। फिर एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हमाद असद, जिनके वालिद जीते भी हैं मियां अजहर, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया और बड़ा दानिशमंदाना ट्वीट था। और ये तहरीक इंसाफ का एक रिएक्शन सामने आया कि तहरीक इंसाफ ने सीखा है। तहरीक इंसाफ के हमारे से ने ट्वीट किया कि हमें उनके घर के बाहर नहीं जाना, उनके घर से थोड़ी दूर रहकर हमें एहतजाज करना है और अभी ये जो मामला है इसको आप रहने दे, छोड़ दे, यानी कि जो वीडियो बनानी है या इस तरह किस्म का करना है। तो ये एक पैगाम दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वसीम कादर एक बड़ी अहम जो विकेट थी तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने लाहौर के तख्त में दरार डाली और शेख रोहेल असगर जैसे बंदे को हराया, जो न्यू लीग के बड़े पुराने वर्कर और बड़े पुराने लीडर हैं। तो आखिर तहरीक इंसाफ जो माजी में छोटी छोटी बात पर एहतजाज कर देती रही है तो उसने क्यों नहीं किया? तो ये बड़ा एक अहम फैसला था तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने सोचा और उनके जहन में ये था कि अगर हम वसीम कादर के घर के बाहर जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज होगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शर्पसंद अनासर हमारे लोगों के दरमियान दाखिल होकर फिर 9 मई का वाक़या ना करवा दे, वसीम कादर को नुकसान ना पहुँचा दे, उनकी फैमिली को नुकसान ना पहुँचा दे, उनके घर को नुकसान ना पहुँचा दे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। ये जो लोग हैं इनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ आएंगी। हम जो ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, पूरे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसके ऊपर भी पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ी अच्छी मूव थी, बड़ी अच्छी, जिसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहते हैं। ये तहरीक इंसाफ की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। अब जो लोगों ने पर तोड़ने की बातें हो रही हैं, अच्छा इसमें आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी खुली एक ऑप्शन दी थी कि जो ज़्यादा अरकान ने आना था उनको कहा था कि अभी आप आ जाएं, पैसे भी मिलेंगे, वजारतें भी मिलेंगी, और भी आसिफ जरदारी गुल भी जानते हैं। लेकिन अब आसिफ जरदारी नाकाम हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लोग वो टूट नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आसिफ जरदारी ने क्लेम किया है कि उनके पास 35 बंदे हैं, लेकिन 35 बंदे उनके पास नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 20 बंदे तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं कि जो गैब हैं, जो पार्टी के रिडार में नहीं आ रहे, जो पार्टी के साथ राब्ता नहीं कर रहे, उनसे मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पार्टी को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। जब हलफनामे और इस्तीफों की बात की तो इन्हीं 20 लोगों ने हलफनामे और इस्तीफे देने से भी उन्होंने थोड़े से अनकारी हो गए। ये 20 लोगों के नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको जानबूझकर फिलहाल नहीं बता रहा कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग ना जाए तो वो खबर गलत हो सकती है। लेकिन अभी तक 20 लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक पार्टी के रिडार में नहीं आए। उनके कोई क्या मजबूरियां हैं या वो जानबूझ के नहीं आए, ये तो आने वाला आगे वक्त बताएगा। बहरहाल आसिफ जरदारी तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने में फिल वक्त नाकाम हो चुके हैं और जो तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें वोट खान का मिला है और हम खान के साथ ही एक खड़े हुए हैं। अब कौमी असम्बली बनाने के लिए 225 लोगों की कोशिश की जा रही है कि 225 लोगों को किसी न किसी तरीके में पार्लियामेंट में लाया जाए और 225 लोगों की हुकूमत बनाई जाए कि बड़े फैसले हो सके, अवाम के बड़े फैसले हो सके। तो ये एक नेशनल हुकूमत भी बनेगी कि अगर इस तरह का तमाम मामला होता है, 225 अफराद इसमें आते हैं। साल यह है कि 225 अफराद आएंगे कहाँ से? अब बात करते हैं थोड़ी सी नताइज की। नताइज कई जगह पर नताइज रोक दिए गए हैं, बाकी नताइज तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन जिन जो जगहों पर नताइज रोके गए हैं तो जहाँ पर नून लीग के लोग जीते हैं और पीटीआई वहाँ पर अदालत में गई है और वहाँ पर अदालत के मुझसे नताइज रोके हैं, उनकी मैं आपके सामने थोड़ी सी डिटेल रख देता हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो कि कहाँ से और कितनी सीटें हैं, कि कहाँ से अभी वहाँ पर नताइज आने बाकी है। नताइज वहाँ पर रोक दिए गए हैं। जो लोग वहाँ पर जीते भी हैं उनके नताइजों को रोक दिया गया है। दोबारा काउंटिंग होगी, दोबारा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जायज़ा लिया जाएगा। तो पहला हल्का है, बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है, आपको मालूम होगा NA 15 मानसेरा का इलाका है। ये शहजादा गुस्ताब खान यहाँ से जीते हैं, नवाज शरीफ यहाँ से हारे हैं, यहाँ पर नताइज रोक दिए गए हैं। NA 28
पेशावर का इलाका है, नूर आलम खान यहाँ से जीते हैं और PTI के साजिद नवाज यहाँ से हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA46 इस्लामाबाद का इलाका है, नून लीग के अंजम वकील यहाँ पर जीते हैं, PTI के आमर मसूद मुगल यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA47 इस्लामाबाद का इलाका है, नून लीग के तारक फजल चौधरी यहाँ से जीते हैं, PTI के शुएब शहीद यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA48 इस्लामाबाद राजा खुरम नवाज यहाँ से जीते हैं, PTI के अली बुखारी यहाँ से हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। और ये राजा जो खुरम नवाज हैं, ये जो IPP और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट है उनके ये उम्मीदवार थे। NA49 अटक नून लीग के शेख आफ्ताब यहाँ पर जीते हैं, PTI के मेजर तारक सादिक यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA50 अटक का इलाका है, नून लीग के सुहेल खान यहाँ पर जीते हैं, PTI के इमाम वसीम यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA55 रावलपिंडी का इलाका है, नून लीग के मलक अबरार यहाँ पर जीते हैं, राजा बिशारत यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA63 गुजरात का इलाका है, काफली के हुसैन अलाई यहाँ पर जीते हैं, PTI के साजिद यूसुफ यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। NA65 गुजरात का इलाका है, नून लीग के चौधरी नसीराबाद अहमद अब्बास यहाँ पर जीते हैं, PTI के सैयद जाहद हुसैन यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। पंजाब असम्बली की बात करें रावलपिंडी तो नून लीग के इमरान इलियास चौधरी यहाँ पर जीते हैं, PTI के चौधरी मोहम्मद नदीर यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। PP 14 मलक इफ्तिखार यहाँ पर जीते हैं, नासिर अली खान यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। रावलपिंडी का भी यही इलाका है, 16 PP रावलपिंडी का ये इलाका है, ज़ियाउल्लाह शाह यहाँ पर जीते हैं और जाज खां PTI के यहाँ पर हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। PP 20 चकवाल का ये इलाका है, सुल्तान हैदर अली खान यहाँ पर जीते हैं, अली नासिर खान यहाँ पर हारे हैं। पहले नासिर अली खान थे, अभी अली नासिर खान है, ये PTI से ये हारे हैं, नताइज रोक दिए हैं। गुजरात का 30 चौधरी शाफे का इलाका है, ये जीते हैं और मुदस्सर रज़ा मचियाना ये हारे हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। 59 गुजरांवाला का इलाका है, मोहम्मद नासिर चीमा यहाँ पर जीते हैं, बिलाल फलूक ताड़ नून लीग के हैं, वो यहाँ पर हारे हैं और मोहम्मद नासिर चीमा यहाँ पर जीते हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। ये अभी सिलसिला है और अभी और भी जो हल्के हैं, आज भी हल्के रोके जाएंगे, कल के हल्के तो रोका गया था और आज भी कोई हल्कों को रोका जाएगा। तो अभी सूरत हाल वाज़ेह होने में, धुंध छटने में 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या मामला होता है। बहरहाल हमने माजी में देखा है कि स्टे के ऊपर 5-5 साल MNA रहे हैं, उनको स्पीकरशिप पे मिली है, वज़ारतें भी उन्होंने इंजॉय की है। देखते हैं क्या बनता है। आपका और हमारा रिश्ता बरकरार रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें।